हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी पे। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर रहकर। कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक है, ओके, अच्छे ही रहने चाहिए। कैसी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? नहीं चल रही? ओके, चलिए पढ़ाइयों को चलाइए, साथ साथ मस्ती भी करिए और पढ़ाई भी करते रहिए। राइट, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। आप लोग जानते ही हैं पॉलिनोमियल कोई भी एक फंक्शन होता है जो x में है, जो y में है। इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे क्या होता है, किस तरीके से हम लोग देखते हैं इसको। अब मैं क्या समझा पाता हूँ आपको। तो पहले सपोज करिए मैं एक टर्म लिखता हूँ px। इस टर्म को समझिएगा। ये जो px मैंने लिखा है इसका मतलब कोई एक पॉलिनोमियल है जो x में है। px का मतलब क्या है? कोई एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब कोई भी एक इक्वेशन हो सकती है। सपोज करिए x² + 5x + 2। ये कोई भी एक पॉलिनोमियल यानी कि कोई फंक्शन है जो x में है। राइट, px का बस ये मतलब है। सेकंड चीज मैंने सपोज करिए लिख दिया py, यानी अब कोई एक जो पॉलिनोमियल होगा वो y में हो सकता है, y में हो सकता है या y में होगा, y में ही होगा। राइट, p ऑफ y का मतलब कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो y में है। ये y जो है इसको ध्यान रखिएगा। राइट, एक मिनट बेटा फोन आ रहा है। ओके, तो p ऑफ y यानी पॉलिनोमियल इन y। सिमिलरली मैं p ऑफ z लिख दूंगा, तो कोई भी एक z में टर्म मैंने लिख दी तो ये कोई पॉलिनोमियल हो गया z। राइट, तो px, py और pz यानी पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन y और पॉलिनोमियल इन z। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। राइट, अब बात करते हैं। देखिए इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कोई x y में एक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो उसमें हम उसको पॉलिनोमियल टर्म डिफाइन कर देते हैं। पॉलिनोमियल अगर मैं बात करूं तो दो तीन तरीके के आप लोगों को पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। एक और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इससे अगर मैं एक आगे बढ़ूं तो होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वैसे बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन बनते हैं इससे। थोड़ा सा हिंट बट मैं फिर भी आपको दे देता हूँ, कभी आप लोग सोचें कि सर ने ये बताया है। डिस्टर्ब है क्या आज? तो पॉलिनोमियल फंक्शन इन x, पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल इन z। अब बात करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। इस पॉलिनोमियल वाले पार्ट को समझने से पहले आप लोग एक डिग्री टर्म होती है इसमें यानी कि कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है। सपोज करो मेरे पास इक्वेशन है 3x² + 5x + 6, तो उसमें टर्म होती है डिग्री। ये डिग्री क्या होती है? डिग्री एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बात करें तो द हाईएस्ट पावर ऑफ फंक्शन। कोई भी एक हाईएस्ट पावर होगी फंक्शन की। फंक्शन क्या जो px आपने लिया था, py आपने लिया था। इस टाइम यहाँ पर पावर हाईएस्ट 2 है, इसकी पावर 1 और इसकी तो कोई पावर नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अभी कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स क्या होती है ध्यान रखिएगा। जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे 5 हुआ, 6 हुआ, यानी इसमें अगर मैं बात करूं तो ये कांस्टेंट टर्म है। और जो ये x और y और z एटसेट्रा जो भी हो सकते हैं, a b c d कुछ भी आप इनको लिख सकते हैं, ये सभी होते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं ये? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, a की जगह b हो सकता है, b की जगह c हो सकता है, बट कांस्टेंट टर्म चेंज नहीं होती है। राइट, अच्छा, अब आप लोगों ने कांस्टेंट टर्म सीख लिए हैं, वेरिएबल सीख लिए हैं।
डिग्री मैंने आपको बताई थी, हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी टर्म में, जैसे सपोज करिए इस टर्म के लिए 2 डिग्री है, अगर कोई एक और पॉलिनोमियल होता तो उसके लिए हाईएस्ट डिग्री इस टाइम पे 3 है, तो 3 इसकी डिग्री होती, राइट। डिग्री जस्ट एक सिंबल है कि उसकी पावर जो है वो 3 है या 2 है, जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल मैथ्स पैराडॉक्स में एनवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर भी साथ के साथ करते रहें। अब मैंने आपको बताया था एक लीनियर पॉलिनोमियल सेकेंड टर्म मैंने आप लोगों को बताई थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल नाम में छिपा हुआ है लीनियर, यानी कि कोई भी अगर एक सिंगल टर्म में है 2x + 5 3y + 9 5z + 6 कुछ भी आप लिख सकते हैं, यानी कि सिंगल एक वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। कोई भी एक वेरिएबल x y z जिसकी पावर 1 है तो वो जो पॉलिनोमियल कहलाएगा वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, यानी वेरिएबल कोई टर्म है और वेरिएबल की पावर 1 है, राइट। वेरिएबल कोई है और उसकी पावर 1 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। बात आती है क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक की देखिए अभी 10th क्लास में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी क्या फॉर्म होती है, एक इक्वेशन होती है, उसको याद कर लीजिएगा, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉलिनोमियल की एक नोटिफिकेशन है, एक इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक की होती है, राइट। और अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो यहाँ पर अगर कोई एक टर्म में, यानी कि अभी ये फंक्शन जो है px में है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल x में है और बाकी सभी ये कांस्टेंट टर्म्स हैं a b एंड c, तो जहां पर पावर 2 है, राइट, पावर 2 है, उसके बाद 1 और उसके बाद कोई पावर नहीं है, ऐसी पावर्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह देते हैं, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया। पहले पावर 2 होती है, फिर 1 होती है, फिर 0 होती है। कई बार ऐसा होता है कि पावर सिर्फ 2 पे ही सेटिस्फाई करा देते हैं यहाँ, ठीक है, उसमें 0 नहीं होती है। तो जैसे सपोज करिएगा, अगर सपोज करो ये इक्वेशन दे रखी है 2x² + 5x + 6, तो पूछेगा आपसे इज इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज़ द पावर्स आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट द पावर इज 2, सेकंड द पावर इज 1 एंड रेस्ट द पावर इज नन, कोई भी पावर नहीं है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट व्हाट हैपेंस व्हेन आई रिमूव द 5x फ्रॉम हियर, मैं इसमें से 5x अगर हटा देता हूं, सो नाउ व्हाट, इज इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? द आंसर इज स्टिल यस, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल है। देखिए मैं क्या कर सकता हूं उसमें, मैं इसमें एक इस तरीके की टर्म 0 * x को इंट्रोड्यूस करा सकता हूं, राइट। 0 * x को इंट्रोड्यूस करा सकता हूं। मुझे किस फॉर्म में बनाना है, x² + x + c, x² है, c है, b तो नहीं है मेरे पास, तो b को मैंने 0 * x लिख दिया, तो अब मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकता हूं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन्होंने बना दिया, अभी ये कह रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल ये होता है 2x + 5, तो जब ये इन्होंने x के साथ कर दिया तो ये कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 0 * x², अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं। रूल क्या कहता है कि आप x² के साथ 0 की मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर में अगर मैंने x² बना दिया तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट क्वाड्रेटिक, देखिए ये क्वाड्रेटिक जो था, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल तो मैं इसको अभी नहीं कह सकता क्योंकि पावर 2 थी, लीनियर पॉलिनोमियल में पावर होती है 1, तो क्वाड्रेटिक को हम लोग लीनियर बना सकते हैं, बट लीनियर को हम लोग क्वाड्रेटिक नहीं बना सकते विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 * x², राइट।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c की फॉर्म में होता है पावर्स 2 देन 1 देन ए कांस्टेंट टर्म। लीनियर पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ लिया। अब चलते हैं थोड़ा क्यूबिक की साइड। पहले मैं आगे इन चैप्टर का बेस बना लूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की साइड पढ़ेंगे। थर्ड टर्म आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई भी चीज अगर इस फॉर्म में है ax³ + bx² + cx + d, अगर कोई भी टर्म इस फॉर्म में है क्यूबिक, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है क्यूब यानी किसी चीज का क्यूब होने वाला है। तो किसी एक कांस्टेंट टर्म का अगेन ये कोई एक फंक्शन है px में, तो पहले पावर 3 देन 2 देन 1 देन एक कांस्टेंट टर्म, यानी कि ax³ + bx² + cx + d, राइट। ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आज थोड़ा सा हैवी खा लिया तो डकारें अच्छी आ रही हैं, राइट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आप लोगों ने समझ लिया। देखिए बाई क्वाड्रेटिक का जस्ट एक हिंट दूंगा मैं आपको, क्योंकि ये 10th क्लास के लेवल का नहीं है। बाई क्वाड्रेटिक में बस एक पावर 4 हो जाएगी, कुछ भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर px4। एनीथिंग, जस्ट ये पावर जो 4 होगी, इस पावर 4 को मैं बाई क्वाड्रेटिक कह देता हूँ, राइट। तो आप लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया और बाई क्वाड्रेटिक पढ़ लिया। इसको साथ के साथ आप नोट करते रहिएगा, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बहुत काम में आने वाला है। पहला क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में होगा, मेरे को पता नहीं है, देखा नहीं मैंने, बट अगर ये होगा कि फाइंड आउट वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो देखिए पॉलिनोमियल में कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल है, 9th क्लास में टॉपिक है वैसे, कि पॉलिनोमियल कोई फंक्शन x में है या y में है तो कैसे पता चलता है। देखिए कोई भी टर्म है x y जो वेरिएबल है, उसके ऊपर जो पावर होनी चाहिए दैट शुड बी इन द होल नंबर। पहला रूल तो यही है कि उसके जो पावर होनी चाहिए दैट शुड बी इन द होल नंबर, 1 हो 2 हो 0 हो जो भी हो, ये होना चाहिए। पॉइंट में पावर्स नहीं होनी चाहिए, 0.1 0.2 ये सब नहीं होना चाहिए। x की पावर फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या बता रहा हूं मैं? ऐसी चीजें जो पॉलिनोमियल हो। स्क्वायर रूट वैसे तो पावर ही हो गया, x कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के जो फंक्शन आ जाएंगे, जैसे सपोज करिए 2x की पावर आ गया 4.5 और प्लस 3x², तो आप कहें कि ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। पॉइंट में है फंक्शन तो नहीं है। x की पावर अगर आप बात करें -2, तो नेगेटिव में देखिए इसको आप बात करेंगे तो मैं नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ इस तरीके से करूँगा, ठीक है। पावर्स नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं। तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, राइट। x की पावर जैसे सपोज करिए 1/3, ये नहीं होना चाहिए, और ये पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। सभी चीजों का ध्यान रखिएगा जो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको साथ के साथ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलते हैं आगे की साइड। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब पढ़ चुके हैं। अब बात आती है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए जीरो जो टर्म है इसका मतलब क्या है? क्या उसकी जगह जीरो रख दो? नहीं, जीरो तो रखी जाएगी, ये बात तो पक्की है, क्योंकि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, भाई पिक्चर का नाम ही जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जीरो जीरो पर आएगा ही ना, यानी कि कहीं ना कहीं तो एक जीरो का इंट्रोडक्शन होगा ही होगा। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? देखिए हर एक पॉलिनोमियल का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन की बात मैं अगर करूं तो जैसे सपोज करिए
एक 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन दे रखी है, मेरे से कहे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए, तो 2x मैं कहूँगा प्लस 5 को आप उधर ले जाए -5 और x को डिवाइड में ले जाए -5 के नीचे, तो -5/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये तो था जूनियर क्लास की बात। अगर मैं इसको कह दूं इज द जीरो ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये भी कहीं गलत नहीं होगा। इज द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन की जगह इक्वेशन, राइट। तो यानी कि जीरो क्या होते हैं, जीरोस भी उनके फैक्टर्स होते हैं। ऐसी वैल्यू यानी अब x की वैल्यू -5/2 क्या है, ये इसका जीरो है, इस इक्वेशन का जीरो, यानी जीरो क्या, x की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई में है यहाँ पर 2x, ये जो आपकी x की वैल्यू है, ऐसी वैल्यू रखूं जिसको सॉल्व करने के बाद जीरो आए, यानी -5 + 5 सॉल्व करने के बाद जीरो आए। x की ऐसी वैल्यू रखने पर जिसको सॉल्व करने के बाद जीरो आता है, तो ऐसी उसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। यानी कि इसको, और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, उस जिसकी भी आपको जीरो निकालनी है उसको इक्वल्स टू आप जीरो रख दें। जैसे सपोज करिए 4x - 6 का आपको जीरो निकालना है इस इक्वेशन का, तो इसको आप जीरो रखें, 4x = 6, x की वैल्यू 6/4, 3/2 इज द जीरोस ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो जीरो ऑफ द सॉल्यूशन या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, उस सॉल्यूशन के, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए, ये जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, ये लीनियर इक्वेशन के हम लोग जीरो पॉलिनोमियल्स निकाल रहे थे, यानी कि लीनियर इक्वेशन के हम लोग जीरोस निकाल रहे थे। बात आई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, देखिए अभी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो देखिए इसके ax² + bx + c, ये जो इक्वेशन है इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा, यानी x की ऐसी वैल्यू तो जरूर होगी कोई ना कोई जहां पर इस वैल्यू को रखने पर x की वो जीरो आएगा। तो मैंने क्या कहा कि सपोज करिए, देखिए लीनियर इक्वेशन का एक जीरो आता है, यानी एक सॉल्यूशन रखने पर उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस आते हैं, यानी कि x की वैल्यू दो आ सकती है, जहां पर इस वैल्यू को आप जीरो रख सकते हैं पूरी इक्वल को। और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होता है उसके जो जीरोस आते हैं, तीन जीरोस आते हैं, राइट। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन होता था, क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन के दो सॉल्यूशन होंगे, और क्यूबिक के दो सॉल्यूशन, सॉरी क्यूबिक के 3 सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक लेट करता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस। अल्फा और बीटा मैं दो जीरोस मान लेता हूं ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c। इस इक्वेशन के दो जीरोस अल्फा एंड बीटा, दो जीरोस का मतलब क्या हो गया कि अल्फा और बीटा ये वो वैल्यूज हैं, यानी कि x की जगह अगर अल्फा रखता हूं तो भी पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन जीरो आने वाला है, और x की जगह अगर मैं बीटा रखता हूं तो भी पूरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो जीरो आने वाला है, राइट। यानी अल्फा और बीटा मैंने क्या माने, दो जीरो। ये अल्फा और बीटा ही क्यों माने, क्योंकि एनसीईआरटी में इनकी टर्म डिफाइन कर रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दो जीरोस होते हैं, यानी कि जो दो सॉल्यूशन होते हैं, उनको एनसीईआरटी ने अल्फा और बीटा माना है, राइट। अब क्वाड्रेटिक टर्म में एक तो ये टर्म है, और एक और टर्म है जिसको आप कहते हैं सम ऑफ इट्स जीरोस। क्या कहते हैं, सम ऑफ इट्स जीरोस, यानी कोई इक्वेशन ax² + bx + c, उसके जीरोस के सम, जीरो क्या थे, अल्फा और बीटा, और इनका सम आप जानते हैं प्लस होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है किसी इक्वेशन के लिए, यानी ax² + bx + c, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, -b/a, यानी कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी अल्फा प्लस बीटा ax² + bx + c की
होता है माइनस बी अपॉन ए। आप कहेंगे बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं कहता हूँ बिल्कुल ही नहीं आया होगा, बिल्कुल पढ़ाने वाला ही ऐसा है तो समझ में कैसे आएगा। ओके चलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए x स्क्वायर के साथ a है मेरे पास 2, यानी a हो गया मेरे पास 2। x के साथ वाली टर्म को क्या कहते थे b, यानी इसमें x के साथ वाली टर्म जो होती है वो होती है b। देखिए ध्यान रखिएगा जो टर्म्स आप लेंगे a और b वो विद सिंबल लेंगे, विद साइन लेंगे। पॉजिटिव होगा तो मैं उसको लिखता नहीं हूँ क्योंकि आप ये जानते हैं कि पॉजिटिव का साइन अंडरस्टूड होता है, बट यस अगर माइनस होगा तो इट शुड बी रिटन जस्ट लाइक इट इज -5 इट इज -7 अगर होता तो, राइट। c की वैल्यू मेरे पास +7 है, राइट। तो इस इक्वेशन के लिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी b जो टर्म होती है 5 माइनस और b जो है मेरे पास यहाँ पर 5 आप देख सकते हैं 5 अपॉन a की जो टर्म थी वो थी 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के लिए हो गया -5 अपॉन 2। ये तो हो गई एक टर्म। एक और फॉर्मूला है इसका जो एनसीईआरटी में लिख रखा है, देखिए ये जो x के साथ था यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x भी लिख सकता हूँ उसको मैं माइनस का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x के साथ का जो कोफिशिएंट था, यानी कि ये जो नंबर है x के साथ का जो भी नंबर है वो x का कोफिशिएंट कहलाएगा, यानी x के साथ का कोफिशिएंट विद माइनस साइन अपॉन जो टर्म थी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं मेरे पास, एक तो माइनस बी अपॉन ए और एक जो थी कोफिशिएंट ऑफ x विद माइनस साइन अपॉन कांस्टेंट टर्म। ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट टर्म, किसी से भी निकाल सकते हैं। आगे इसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए मैं इस फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, राइट। वो क्वेश्चन कहेगा कि इसके प्रूफ करिए कि इसके जीरोस और इसके सम ऑफ जीरोस वो निकाल के वेरीफाई कराइए इसके लिए। तो आप सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक बार ऐसे निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए से, और एक बार दूसरे फॉर्मूले से यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट है 5 और इसका माइनस का साइन देखेंगे तो आएगा -5 अपॉन कांस्टेंट टर्म है 7, सॉरी 7 थी मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ये राइट, एक मिनट कुछ गलती हो गई है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है यहाँ पर 2 ही था, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a टर्म कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस बी अपॉन ए तो आपका आ रहा था 5 अपॉन 2 माइनस का, और इस फॉर्मूले से अगर आप दूसरे से निकालते हैं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 2, राइट। ये भी -5/2, ये भी -5/2, इसके लिए आपने इसके जीरो अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करा दिया है, राइट। आई होप आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे इस चैप्टर में जो आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ही बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जैसे इस इक्वेशन के लिए आपने इसके सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़े हैं, ऐसी इसी इक्वेशन के लिए हम लोगों को इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पढ़ने पड़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी नाम से ही पता चल रहा होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। जीरोस क्या है, इसके दो सॉल्यूशन जो होते हैं अल्फा और बीटा, उनका प्रोडक्ट यानी अल्फा इनटू बीटा या अल्फा डॉट बीटा भी आप लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, अल्फा इनटू बीटा होता है c अपॉन ए, राइट। और दूसरी टर्म में बात करूं तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, अल्फा इनटू बीटा c अपॉन ए, राइट। याद रखिएगा आप लोग, इसके लिए भी अगर मुझे वेरीफाई कराना पड़ेगा तो मैंने वो इक्वेशन ली थी, सपोज करिए दोबारा ले लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 जो भी थी है, तो अल्फा इनटू बीटा यहाँ पर a मेरे पास 2 है, क्या है a 2, b मेरे पास 5 है, c मेरे पास 3 है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा इनटू बीटा क्या होने वाला है c अपॉन ए,
यानी c क्या है 3 अपॉन a क्या है 2, c अपॉन a मेरे पास। और कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास 3 थी, इस फॉर्मूले से करूं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 2 था, यानी 3/2 दोनों चीजें इक्वल आ गई है लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो आपने ये वेरीफाई करा दिया है कि अल्फा इंटू बीटा इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक अभी फिलहाल के लिए ये बहुत है आप लोगों के लिए, जो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा है। आज आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने सीखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन px क्या होता है, py क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके अलावा आप लोगों ने क्या सीखा है? इसके अलावा आप लोगों ने सीखा उसके जीरोस, यानी कि जीरोस क्या होते हैं, जिस वैल्यू को रखने पर उस पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाए, यानी उसका सॉल्यूशन जीरो आ जाए, ऐसी वैल्यूज को उसका जीरोस कहा जाता है। उसके रूट्स भी कह सकते हैं, उसको उसका फैक्टर भी कह सकते हैं, उसको उसका सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। देयर आर न्यूमरस नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रूट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आपने सीखा सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने सीखा सम ऑफ द रूट्स के बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज सी अपॉन ए, राइट। आई एम एंडिंग द वीडियो राइट नाउ। मैं इस वीडियो को यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूँ, यहीं पर कर रहा हूँ, बट फिर अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो होंगे प्लीज आप उसमें जो कॉन्सेप्ट है इस पे काम करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे एनसीईआरटी की, तो हम लोग उस पे क्वेश्चंस पे काम करेंगे। क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे आप लोगों पर जब आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बेसिक पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, राइट। तो आगे मैं एक बार फिर आप लोगों से कहता हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरा चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एमवी इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय, थैंक यू गाइस।